अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह इनाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौजू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून नबीयीन है। इसमें कुल 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं जिस पे हम बात करेंगे। पहले ज़िमनी मौजू है जी अहकाम इलाही, अल्लाह ने अहकाम क्या दिए। उनमें से जो पहला हुक्म आ रहा है 51 नंबर आयत में, शायद बड़ी अहम आयत है, इसको खुद देखें, लोगों को डराएं। इस आयत को देखें, सूरह इनाम की 51 नंबर आयत, और ख़बरदार कर दे इस कुरान से इन लोगों को जिनको डर है वो जमा होंगे अपने रब के सामने इस तरह पर कि अल्लाह के सिवा कोई इनका हमायती होगा ना सिफारिश करने वाला, ताकि वो बचते रहें, तकवा इख्तियार करें। तो अल्लाह के आगे जब सामने जमा होना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, किसी ने बचना कोई नहीं कि रह जाऊँगा, मैं छुप जाऊँगा, इधर चला जाऊँगा, उधर चला जाऊँगा। और फिर उससे बड़ी सख्त बात है डरने वाली कि ना कोई हमायती होगा ना कोई सिफारिश करने वाला होगा। ये बड़ी अहम है। इसी में है कि जो लोग रोज़े आखिरत पर यकीन तो रखते हैं मगर साथ ही ये इत्काद भी रखते हैं कि बुज़ुर्गों की औलाद हैं या बुज़ुर्ग इनकी सिफारिश करके इन्हें बचा लेंगे, इन्हें खबरदार कर दीजिए कि इस दिन किसी की सिफारिश काम ना आ सकेगी। ऐसा अपने माल की खुद फिक्र कीजिए और मुत्तकी बने। हम रोज़ पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, मंज़िल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मंज़िल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कोई शफ़ाअत नहीं कर सकेगा सिवाय इसको जिसको अल्लाह इजाज़त दे। अल्लाह किसको इजाज़त देता है, किसके बारे में देता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लिहाजा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका अमल उसको पीछे कर दे इससे उसका नसब आगे नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बड़ी अहम आयत है। 51 नंबर से देखिएगा। दूसरा पॉइंट है अहले ईमान को अपने से दूर ना करें। ये 52 नंबर आयत है इसी से अगली। इसमें बड़ी अहम बात है कि कुरैश के कुछ थे, उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है कुछ सरदार और कहने लगे कि हमारा दिल तो बहुत चाहता है कि आपके पास जमा हों, आपके पास आएँ, आपकी बातें सुने, लेकिन आपके पास कुछ हकीर किस्म के लोग बैठे होते हैं। या अब्दुल्ला बिन मसूद भी है, या सुहैब रूमी भी है, या अम्मार बिन यासर भी है, मकदाद भी है, बिन असवद भी है, बिलाल बिन रबाह, सारे गुलाम किस्म के लोग हैं। हमारे इनके साथ बैठ नहीं सकते। कैसे हम इनके साथ बैठ, आप इनको निकाल दें तो हम आपके पास बैठने को तैयार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बड़े बड़े कुरैशी सरदारों के मान लाने की कोशिश करते रहते थे, या दिल में कोई ऐसी तरकीब सोच ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने यह नाज़िल फरमा दी। अहले ईमान को दूर ना करें। उसमें अबासा वातवल्ला, फिर सूरह आते पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ने बड़ी सख्ती से रोक दिया कि फिक्र ना करो, इनको ईमान देना होता तो मैं खुद दे देता, लेकिन यह है कि आपने इनको अहले ईमान को दूर नहीं करता। फिर अहले ईमान, तीसरा जी अहले ईमान को सलामती की दुआ दें। 54 नंबर में लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। फिर अगला जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ। फिर है कि जालिम लोगों के साथ बैठने से मना कर दिया गया। ये 68 नंबर आयत में अल्लाह ने मना कर दिया कि जालिम लोगों के साथ नहीं बैठना। यही हुक्म सूरह निसा में आयत 140 में आया था। अब यहाँ पे आया है जो मक्का में नाज़िल हुई कि ये यहाँ मजाक उड़ाने वाले कुफार थे, और सूरह निसा का हुक्म मदीना में आया जहाँ मजाक उड़ाने वाले यहूद थे। गोया अल्लाह के रसूलों और उसकी आयत के मजाक उड़ाना हर तरह के काफिरों का दस्तार है। मक्का वाले भी यही करते, मदीना वाले भी करते रहे, और हर दौर में हर रसूल का मजाक उड़ाया गया। हर कोई ऐसा रसूल नहीं आया जिसका मजाक ना उड़ाया गया हो। 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, किसी एक का नाम नहीं आता होगा आपको जिसको कि बात जिस लोगों ने सुन ली और मजाक ना उड़ाया हो। इसके बाद ये अगली बात जो आ रही है, दीन को खेल तमाशा बनाने वालों को छोड़ दें। अल्लाह ने कहा इनको छोड़ दें, इनके हाल पे छोड़ दें। ये जो है ना, ये इनको देख लेंगे, ये कुछ है, इनसे निपट लेंगे, ये कि इन्होंने क्या करना है, तो इनकी फिक्र ना करें। ये 70 नंबर आए थे, इसको भी देखें कि छोड़ दें इनको जो खेल तमाशा जिन्होंने दुनिया को बना रखा है। और अल्लाह के सामने जब होंगे तो कोई हिमायती और सवारी करने वाला नहीं होगा। और फिर उस वक्त अगर बदले में दें, सारे बदले तो कबूल ना होंगे थे, वही लोग हैं जो गिरफ्तार होंगे अपने इसकी ये अमाल के बदले में। तो ये है कि इनको छोड़ दें और फिर लोगों को कुरान से बुरे अमाल से बचने की नसीहत करें। 70 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है, और फिर मुशरिकीन से एराज़ करें। ये भी अल्लाह ने यहाँ कहा है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।